हेलो लर्नर्स। कुमार क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद की हम बात करेंगे। और इस चैप्टर जो है हमारे सेकंड टर्म में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री से। तो इसको हम थोड़ा सा कवर करने वाले हैं एक बार फिर से। चलिए वीडियो को शुरू करने में ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड with the formation of nation states. It also meant a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? हम जब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की या भारत में राष्ट्रवाद की, तो इसके हम जब बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो आज के समय का जो राष्ट्रवाद हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, या कह सकते हैं जो हमने मॉडर्न जो आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर देखा, वो कहीं ना कहीं उसका जो फॉर्मेशन था वो नेशन स्टेट्स में जो है देखने को मिला था। राष्ट्र राज्य के रूप में ज़्यादा, राष्ट्र राज्यों में ज़्यादा उसका जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। उसका उत्थान, उसका उद्भव हमें वहाँ देखने को मिला था। इसका मतलब ये लगाया जाता है कि पीपल्स की जो अंडरस्टैंडिंग थी, लोगों की जो समझ थी कि वो कौन थे और उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, और वो किस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से या किस चीज़ से वो ज़्यादा संबंध रखते हैं या किस चीज़ से वो संबंध रखते हैं, ये अब लोग पहले के मुकाबले काफ़ी समझने लगे थे। और इसमें 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 जो है काफ़ी चेंजेस भी देखने को हमें मिल रहे थे। और समय के साथ नए चिन्ह, नए आइकन्स और नए सॉन्ग, जिनको हम गीत कह रहे हैं, और नए नए विचार जो हैं आने लगे लोगों के माइंड्स में। और जिसकी वजह से इनके जो भी ये थॉट्स थे, इनके जो विचार थे, ठीक है, ये नए लिंक इस्टेब्लिश करने लगे थे। और इनकी जो कम्युनिटीज़ की जो बाउंड्रीज़ थी, जो सीमाएं थी, उनको रीडिफाइन करने लगे थे, दोबारा से निर्धारित करने लगे थे, दोबारा से निर्मित करने लगे थे। अधिकतर कंट्रीज़ में, दुनिया के अधिकतर देशों में ये जो नए नेशनलिज्म का जो पहचान थी, एक बहुत ही लंबी प्रोसेस के रूप में जो है देखने को हमें मिली है। किस तरीके से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की पहचान को लेकर लोगों के अंदर जो भावनाएं थी, ठीक है, इनको डेवलप होने में, इनको बनने में एक बहुत लंबा समय लगा। और ये कॉन्साइसनेस, ये जो चेतना थी इन लोगों के अंदर कैसे आई, भारतीयों के अंदर खास तौर पर, हम उसकी ही जो है बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर हमें बताएगा कि भारतीय लोगों में किस तरीके से नव चेतना का जो है उद्भव हुआ और किस तरीके से नए सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स और जो आइडियाज़ हैं, इसके साथ साथ वो क्या थे और क्या उनकी पहचान है और वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ कैसे भारतीय लोगों के अंदर आई, हम जो है इस चैप्टर के अंदर वो सारी बातें करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया एंड as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. People begin discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. But each class and group felt the effects of colonialism differently. Their experiences were varied and their notions of freedom were not always the same. The Congress under Mahatma Gandhi tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge without conflict. अब देखो इस पैरा में हमें जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत में, जैसा कि बाकी अदर जो औपनिवेशिक देश थे जिन पर अंग्रेज़ों ने या फिर अदर किसी
कंट्री ने जो है अपना कंट्रोल कर रखा था, उन सभी कंट्रीज़ में, भारत या उससे ऐसे ही और जो अदर कॉलोनीज़ थी, उन सभी में जो मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है वो इंटीमेटली जो है कनेक्टेड है वहाँ के एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ। अल्टीमेटली था क्या, क्योंकि इन सभी देशों में जिन पर किसी और कंट्री का जो है कंट्रोल था, रेगुलेशन था, ठीक है, वो सभी कंट्रीज़ के अंदर इन विदेशी पावरों के, जो विदेशी कॉन्करर्स थे, इनके खिलाफ जो है भावनाएं लगातार बढ़ रही थी, खिलाफ हो रही थी इनके खिलाफ। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म, जो मॉडर्न नेशनलिज्म देखने को मिला लोगों के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से देखने को मिल रहा था। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल, और लोगों ने शुरुआत की एकता को खोजने की अपने स्ट्रगल्स के दौरान कॉलोनिज्म के अंदर। जब कॉलोनिज्म में जो लगातार स्ट्रगल्स हो रहे थे, स्ट्रगल्स की जो प्रोसेसेस थी, उसके साथ ही लोगों ने जो है एकता, यूनिटी की डिस्कवरी की बात जो है करनी शुरू कर दी। लोगों में एकता को देखना शुरू कर दिया। और क्योंकि सभी को ही ये सेंस था कि भाई उनको बुरी तरह से दबाया गया है, ऑप्रेस्ड किया गया है, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनको जो है उनका दमन किया गया है कॉलोनियल रूल में, और वो सभी जो हैं शेयर करते हैं इस ऑपरेशन को जो उनके साथ हुआ था। ऑप्रेस जिस तरह से उन सबको किया गया था, सभी जो है इस चीज़ को जो है कॉमनली शेयर करते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि उन सबके बीच में एक कॉमन बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको आपस में जो है टाई कर हम इन जो कॉलोनिस्ट कंट्री है, हम उसको जो है यहाँ से बाहर कर सकते हैं। लेकिन हर एक क्लास, यानी कि हर एक वर्ग जो था, हर एक समूह जो था, उन सभी के लिए कॉलोनिज्म के इफ़ेक्ट, प्रभाव जो थे अलग अलग थे। हर किसी ने अलग तरीके से कॉलोनिज्म के इफ़ेक्ट को जो है महसूस किया था, और औपनिवेशवाद को जो है महसूस किया था। और हर किसी के लिए स्वतंत्रता का जो मतलब था वो बिल्कुल अलग अलग था, सेम नहीं था। महात्मा गांधी के अंडर में जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, जब कांग्रेस के जो लीडर थे वो महात्मा गांधी थे, इन्होंने उस समय पर जो है बहुत कोशिश की कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, जो जिनके लिए फ्रीडम के मीनिंग्स अलग अलग हैं, इन सब को एक साथ जो है जोड़ा जाए और एक मूवमेंट इसके लिए शुरू हो, एक आंदोलन इसके लिए शुरू हो, जिसमें ये सारे कम्युनिटीज जो है एक साथ आकर जो है इस ऑप्रेसिव रूल को जो है ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो यूनिटी थी, ये जो एकता थी, ये लोगों के सामने उभर कर तब तक नहीं आए जब तक कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, विवाद, झगड़े, मनमुटाव नहीं हुए, तब तक जो है यूनिटी हमें देखने को नहीं मिली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन अर्लियर टेक्स्ट बुक्स you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. In this chapter, we will pick up the story from the 1920s and the study the non-cooperation and civil disobedience movements. We will explore how the Congress sought to develop the national movement, how different social groups participated in the movement, and how nationalism captured in the imagination of peoples. जो पहले शुरुआती जो हमने बुक्स पढ़ी हैं, टेक्स्ट बुक्स हमने जिनको रीड किया है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि भारत में राष्ट्रवाद की जो है ग्रोथ कैसे हुई। और पहले डिकेड जो 20th सेंचुरी के अंदर, जो 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड था, उसमें भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनप रही थी। और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि 1920s से लेकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तक हम इस चैप्टर में जो कवर करेंगे। और हम देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट के डेवलपमेंट में, उसके विकास में जो है अपनी भूमिका निभाई थी, और किस तरीके से जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, जो अलग अलग सामाजिक समूह थे, उन्होंने इन आंदोलन में जो है कैसे पार्टिसिपेट किया था, और किस तरीके से नेशनलिज्म जो है लोगों की नज़रों में जो है, उसके लोगों के इमेजिनेशंस में जो है उभर कर आना शुरू हुआ। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 1920 से लेकर महात्मा गांधी के द्वारा जो कुछ मूवमेंट्स चलाए गए थे, उन मूवमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उनका क्या इफ़ेक्ट था भारतीय पीपल्स के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, और लोगों ने किस तरीके से
राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को जो है अपनी इमेजिनेशंस में जो है कैप्चर किया था, उसको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फिलहाल हम इतना ही ले रहे हैं और इसकी जो शुरुआत हम जो करेंगे इस चैप्टर की वो पहले ही टॉपिक के साथ करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इसमें हम सिर्फ इतना ही लेके चल रहे हैं और हम इसको प्रॉपर जो चैप्टर टॉपिक लेके चलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरू करेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम उसको देख के चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।